नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी महाकुंभ यात्रा की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तीर्थ नहीं थी, एक अनुभव था, संघर्ष और सौभाग्य का। मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़कर प्रयागराज पहुंचा, जबकि मेरे बाकी दोस्त मेरे गृहनगर से बस द्वारा आने वाले थे। मैं सबसे पहले पहुंचा था और मन में बस यही था कि किसी अच्छे आश्रम में ठहरने की व्यवस्था हो जाए। पर जब स्टेशन से निकलकर मैं आश्रमों की ओर गया तो देखा कि महाकुंभ अपने समापन की ओर था और ज्यादातर आश्रम अब विस्थापित किए जा रहे थे। एक के बाद एक दरवाजे बंद। थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन मन में आस्था का उजाला अब भी था। शाम होते होते मेरे दोस्त भी पहुंच गए और तभी हुआ असली चमत्कार। हमारे एक कॉमन दोस्त ने कॉल किया। उसके कुछ रिश्तेदार प्रयागराज में ही रहते थे और उन्होंने बहुत आग्रह किया कि हम उनके घर रुकें। हमने पहले तो संकोच किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, आप आ जाइए, ये घर आपका ही है, तो जैसे थकान की जगह एक सुकून ने ले ली। लेकिन उससे पहले हमने अपना पहला गंगा स्नान किया। शाम के समय संगम की पावन लहरों में उतरते ही ऐसा लगा जैसे तन ही नहीं, मन भी पवित्र हो गया हो। इसके बाद हम देर शाम उस परिवार के घर पहुंचे। क्या गजब की मेहमान नवाजी थी। गरमागरम खाना, अपनापन और एक ऐसी नींद जो थकावट को चुरा ले गई। सिर्फ कुछ घंटों की नींद के बाद हम सुबह 4 बजे उठे और शुरू हुआ हमारी यात्रा का सबसे पवित्र अध्याय। हम पहुंचे त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। सर्द सुबह, कोहरा और मंत्रोच्चार से गूंजता वातावरण। जब हमने डुबकी लगाई तो वो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी शुद्धि थी। वो पल, वो ठंडी लहरें और वो सुकून हमारी इस यात्रा को सिर्फ एक यात्रा नहीं, जीवन का अमूल्य अनुभव बना गए। अब बात करते हैं हमारे वापसी के सफर की। हमने बस पकड़ी और सफर शुरू किया। कुछ लोग सो गए, कुछ अपने आध्यात्मिक अनुभव बांटने लगे। मैं अपनी सीट पर बैठा ही था कि एक विचार ने मुझे परेशान कर दिया। मेरे पीछे बैठा वो जोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। शायद सीट बदल ली हो, यही सोचा, पर मन नहीं माना। मैंने अपने साथियों से बात की और सबने पुष्टि की, वो जोड़ा वाकई गायब था। रात के अंधेरे में उनका छूट जाना दिल को बेचैन कर गया। हमने तुरंत बस कंडक्टर से कहा कि बस वापस मोड़ी जाए, पर ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं, अब नहीं लौट सकते। पर हम चुप नहीं बैठे। हमने दृढ़ता से समझाया, इंसानियत इससे ऊपर है। अगर हम में से कोई होता तो। आखिरकार ड्राइवर मान गया। बस ने यूटर्न लिया और हम उसी ढाबे की ओर लौटे। जैसे ही पहुंचे, वहां वो जोड़ा खड़ा मिला। डरे हुए चेहरे पर जब हमें देखा, उनकी आंखों में राहत और धन्यवाद साफ झलक रहा था। उस रात जो संतोष मिला, वो केवल सहायता का नहीं था, बल्कि उस सामूहिक भावना का था, जहां हमने सुविधा नहीं, संवेदना को चुना। महाकुंभ की भीड़ में जहां हर कोई अपने मोक्ष की तलाश में होता है, वहीं कभी कभी किसी को साथ लेकर चलना ही सच्ची भक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी महाकुंभ नहीं देखा तो अगली बार जरूर जाइए। संघर्ष हो सकता है, पर विश्वास रखिए, गंगा मां सबका इंतजाम कर देती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही। जय गंगे, जय महाकुंभ, ओम नमः शिवाय।